So hello students, welcome to Snitcher. Let's move to the next exercise 5.3. But before that, let's just revise briefly what we have understood till now. अब तक क्या learn किया, okay? तो till now we have understood the AP में क्या था थोड़ा एक gap आ गया ना थोड़ा days का तो सबका थोड़ा evaporate हो गई कैसे? So just quickly recap कर लेते हैं। AP में AP इस तरह से होती है A1, A2, A3, A4 इस तरह से डैश 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 इनफाइनाइट एपी है ओके या फाइनाइट हो सकती है ए एन तक इसमें हम कोई भी टर्म फाइंड करना चाहे तो उसके लिए फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कोई भी टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म एथ टर्म कोई भी टर्म फाइंड करनी है हमें इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं ओके देयर इज ए इज द फर्स्ट टर्म A is the first term, D is the common difference, and जो टर्म हमें फाइंड करनी है वो टर्म है मींस फोर्थ टर्म है फिफ्थ टर्म है सिक्स्थ टर्म है ओके वो ए है वो टर्म की वैल्यू नाउ उसके बाद आता है समेशन ऑफ टर्म एन टर्म फर्स्ट एन टर्म का सम द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द सम ऑफ द एपी ओके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मैंने इसको भी एक्सपेंड किया था क्यों फर्स्ट एन टर्म ही बोला मैंने तो सपोज आपके पास एपी है कोई भी ओके सब आप हो रहे हैं सो आपके पास इस तरह से एपी आ गई कोई A1 A2 A3 इस तरह से अप टू इंफिनिटी तक है ओके इंफिनिटी तक है तो हमें इसको ऐड करना है मींस हमें सारी टर्म तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर तो इंफिनिट आ जाएगा सारी टर्म को ऐड कर देंगे तो अगर मैं इसका सम फाइंड करना बोलूं बट उसको हम बोलते हैं सपोज फर्स्ट 10 टर्म इस एपी में पूरी इनफाइनाइट एपी है उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है फर्स्ट 100 टर्म का सम फाइंड करना है तो जो 10 15 100 है वो क्या एम मींस फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करना जो भी हो उसका हम एसएन सम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे जितनी टर्म तक बोला ओके क्योंकि सारी टर्म का हम सम फाइंड नहीं कर सकते उसके लिए फॉर्मूला होती है n/2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d ओके ये फॉर्मूला होती है उसके लिए ओके कीप इट इन माइंड जहाँ पे n इज द कितनी टर्म तक हमें सम फाइंड करने को बोला है सपोज फर्स्ट 50 तक बोलने को बोला है तो n यहाँ पे होगा 50 ओके ये तो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस बट अगर आपकी एपी फाइनाइट एपी हो A1 A2 A3 A4 अप टू कोई भी लास्ट टर्म ए आपको मालूम है कि यू नो दैट द लास्ट टर्म है वो है 50 ये 50 यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन मींस यहाँ से 1 से लेकर 50 तक टर्म गिवन है एंड आपको लास्ट टर्म भी पता है कि यहाँ पे लास्ट टर्म ए है ओके एंड उसका नंबर भी पता है कि ए 50 लास्ट टर्म है सपोज 10 लास्ट टर्म है सपोज 11 यहाँ पे टोटल 11 थे 11 टर्म है तो आपकी 11 टर्म लास्ट टर्म है ये आपको पता है मींस यहाँ पे लास्ट टर्म के लिए एन पता है तभी आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसको फाइंड कर सकते हो सम इसका मींस इसको ऐड करना है सम मींस इसको ऐसे लिखना है इसको ऐसे ऐड करना है A1 A2 A3 प्लस अप टू प्लस a इसको ऐड कर देना है सारी टर्म का एडिशन कैसे फाइंड करोगे n/2 इनटू ब्रैकेट a प्लस an ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसको ओके एंड यहाँ पे an को हम बोलते हैं l लास्ट टर्म है तो l इज फॉर लास्ट टर्म तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा सबको यहाँ तक सारे दो तीनों फॉर्मूला ये दोनों सेम ही है बट जस्ट यहाँ पे लास्ट टर्म को l बोला है तो दोनों फॉर्मूला सबको क्लियर है ना एवरीवन सब स्टूडेंट्स सबको याद आ गए फॉर्मूला क्लियर यस सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पे कंफ्यूज मत होना जब आपको लास्ट टर्म मालूम हो लास्ट टर्म गिवन हो तब आप ए फॉर्मूला यूज करोगे मींस यहां पे इस सेक्शन में क्या बोला है यहां पे जितने भी टर्म है लास्ट टर्म तक सबको ऐड कर दो इसका सम क्या आएगा तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो यहां पे यू नीड टू ऐड जस्ट फर्स्ट एन टर्म ओके तो यहाँ तक हो गया सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर देते हैं
सो 5.3 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ऑलरेडी गिवन है कि फॉलोइंग एपीज है, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से, व्हाट इज गिवन? एपी गिवन इज 2, 7, 12 डैश 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 अप टू 10 टर्म्स तक हमें फाइंड करना है। हमारे पास एपी है, यहाँ पे एपी इज, यहाँ पे एपी क्या गिवन है, इस तरह से 2, 7, 12 इस तरह से इनफाइनाइट एपी गिवन। मींस हमें लास्ट टर्म कभी भी मालूम नहीं होगी इस एपी की। तो हमें यहाँ पे ही पता चल गया इसका सम में a प्लस n वाले फॉर्मूला से नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि वी डोंट नो द लास्ट। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, बट उसमें हमें कब तक फाइंड करना है? फॉर अप टू 10 टर्म्स तक। मींस 1 से लेके यहाँ पे जो भी 10 टर्म आएगी, 10th टर्म, वहां तक की सारे टर्म का एडिशन फाइंड करना है। तो व्हाट इज गिवन हियर? हमें पता है कि एपी में मोस्ट इंपोर्टेंट इज व्हाट इज गिवन, नॉट व्हाट वी नीड टू फाइंड। सो व्हाट इज गिवन? फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 2, एंड नेक्स्ट गिवन है कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं ना, d इज इक्वल टू आता है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। एंड हमें कहां तक सम फाइंड करने को बोला है? 10 टर्म तक, मींस फर्स्ट 10 टर्म तक का। तो मींस n की वैल्यू आ गई 10। कितनी टर्म है? 10 टर्म। हमें फाइंड क्या करना है? इस 10 टर्म तक का सम। सो S10 फाइंड करना है। यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, थोड़े डाउट होगा माइंड में थोड़ा सा कि सर ने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में एस ही बोला था, एस एन नहीं बोला था, अब यहाँ पे एस एन आ गया। बट आपको थोड़ा बहुत डिटेल में आइडिया रहे कितने टर्म तक का सम फाइंड करना है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एस एन राइट डाउन कर दिया। आप राइट डाउन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट जनरली वी विल यूज भी, तो आपको डाउट नहीं होगा कितने टर्म का सम हमने फाइंड किया। ओके, सो नाउ हमें S10 फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। कौन सा फॉर्मूला है बताओ? Sn, n टर्म तक का सम फाइंड करने का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू ब्रैकेट a प्लस n। नो, वी विल नॉट यूज दैट फॉर्मूला, क्योंकि हमें लास्ट टाइम नहीं फाइंड पता है। सो वी विल यूज 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ओके, सारी चीजें हमें मालूम है यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड करना है? S10, 10 सम, 10 टर्म का सम। ओके, सो 8 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10। सो 10 अपॉन 2, ओके, इनटू ब्रैकेट 2 into a is 2 प्लस n minus 1, 9 minus 1 इनटू d क्या मिला है हमें? 5 into 5। ये आगे इसको सोल्व करते हो। ओके, यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ गया 5, 2 2 जा 4, 9 minus 1 8 into 5, 8 into 5। ओके, तो S10 यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से करने तो S10 is equals to 5 into bracket 4 plus 8 5 are 40. Okay, so it is 5 into 44। इसका आंसर क्या आएगा? Anyone can tell me? इसका आंसर क्या आएगा? कोई डायरेक्ट बता सकता है इसको कैसे सोल्व करने हैं? मैं कैसे सोल्व करूँगा? इसका आंसर आएगा 220। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? 40 को मैं लिख सकता, 44 को लिख सकता हूँ 40 प्लस 4, 45 जा क्या होता है? 200 एंड 5 4 जा 20, 200 प्लस 20 220। तो हमें फर्स्ट 10 टर्म तक का सम, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या मिला? 220। इट इज द आंसर। एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट? इस पे से भी सोल्व कर लो आप जो कर रहे हो। 5 4 जा 20, 0 ये 5 4 जा 20 प्लस 2 22 हो गया। सो सबको क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीवन कोई डाउट सर? नो सर। सबको क्लियर अच्छे से? यस सर वो यस हेलो सर। यस। सर वो n10 नहीं है, वो 10-1 नहीं आता। ओ वेरी गुड, मैंने क्या मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ना। यहाँ पर आगे मुझे सम करना पड़ेगा। वेरी गुड, ऐसे बोल दिया करो यार, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ओके, डोंट माइंड इट, इसको माइंड में बहुत गड़बड़ हो गई। आंसर तो आ गया, बट इसका आंसर आया एन 9 टर्म तक का आंसर आया। बट यहाँ से अगर आपको कंसेप्ट अगर मैं और समझाऊँ, हमारा आंसर 220 आया था ना, तो इसको नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छा ध्यान रखना इस तरह से, ये नहीं होना चाहिए, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं, आपको पता ही है कि नहीं।
तो पहले नहीं बोल देना चाहिए था। यहाँ पे n क्या है 10 है। ओके, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया 5 अगेन 2 2 जा 4 प्लस 9 into 5 9 into 5। तो यहाँ पे S10 is equals to 5 into bracket 4 plus 9 5 जा 45। ओके, so it is S10 is equals to 5 into 45 plus 4 49। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कोई कह सकता है मुझे? 245 आएगा कि नहीं आएगा? कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी? आएगा ना ये आंसर? अब तो क्लियर सबको? यस यस सर। इसको मैंने कैसे सोल्व किया पता है आपको? ये भी पता चल गया कि सर जो है वो रट्टा मार के नहीं पूरा सर, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे 9 आ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स बोल देना, ऐसे कोई बाय चांस गलती से मिस्टेक हो जाए तो बोल देना। ओके, तो सबको क्लियर यहाँ तक सम कैसे करना है? जिसने आंसर नहीं दिया वो तो ठीक है, जिन्हें तुमने बोला। ओके, सो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं कैसे करते हो ना हमें, क्योंकि आपको आइडिया है कि जनरली हम माइंड में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 49 है, इसको इंटीजर बना दो 50 50 into 5 5 5 जा 25 250। और यहाँ पे 49 तो 1 5 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आ जाएगा 245, जिसको समझ में आ रहा है। ओके, बाकी तो आप इसको 49 into 5 कर सकते हो। सो क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन हियर? सेम मेथड से सोल्व करना है। क्या गिवन है? एपी तो फर्स्ट गिवन है। क्या कौन सी एपी गिवन है? -37 -33 -29। इस तरह से बेस 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 इनफाइनाइट एपी गिवन। हमें कब तक सम फाइंड करना है? ओनली 12 टर्म्स तक का, मींस 1 से लेके जो 12th टर्म आएगी 12th टर्म वहां तक सारी टर्म को ऐड कर देना है। यहाँ पे व्हाट इज गिवन? गिवन इज फर्स्ट टर्म a is equals to -37, b फाइंड करना पड़ेगा -33 -37। यहाँ पे मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स, इट इज -33 प्लस 37, तो क्या आएगा? इट इज 4। तो b की वैल्यू मिली मुझे 4, यही आता है ना? सो नाउ अब क्या करना है? 12 टर्म्स तक गिवन है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? n इक्वल्स टू 12। तो हमें फाइंड क्या करना है? S12। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है Sn का। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट, हमें पता है लास्ट टर्म नहीं गिवन है, सो a प्लस an द फॉर्मूला विल नॉट यूज्ड हियर, सो इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इनटू b। ओके, सो S12 फाइंड करना है, 12 टर्म तक का सम। तो n की वैल्यू 12 अपॉन 2 into bracket 2 into a is -37 into n। अब यहाँ पे मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, 12 minus 1, n is 12 minus 1 into d है हमारे पास 4। ओके, वो और कॉन्फिडेंस नहीं है, बट नहीं थी मैंने मिस्टेक। ओके, और कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। सो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 6। 37 2 जा 35 2 जा 70 प्लस 2 74 माइनस 74। ओके, 12 माइनस 1 11 11 into 4, ये आ गया 11 into 4। यहाँ पे हम S12 सोल्व करते जा रहे हैं। सो S12 is equals to 6 into bracket -74 plus 11 4 जा 44। ओके, सो S12 is equals to 6 into, यहाँ पे क्या आएगा? -4 - 4 0, 7 - 4 3 -30। सो S12 is equals to 6 3 जा 18 -180। तो आपका 12 टर्म तक का सम आया -180। क्यों आया माइनस? क्योंकि सारी टर्म नेगेटिव होगी, है ना? 12 टर्म्स तक बाय चांस अगर कोई टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, बट मोस्ट ऑफ टर्म है नेगेटिव, तो जो ज्यादा टर्म नेगेटिव है तो उसका एडिशन नेगेटिव आएगा। सो -180 इज द आंसर। एवरीवन क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई मिस्टेक? नो मिस्टेक? क्लियर? यस सर। सोम, दर्प, श्याम, कहाँ हो सब? सो रहे हो? अभी आ गया दिव्या, श्रुति, सबको क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर। ओके, तो बेसिक से मैं शेयर करता हूं। यस, क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो सर।
કઈ બોલવું નથી ભાઈ. Doubt? Do you have any સર doubt? નેટવર્ક Do you have any doubt? Then tell me. Okay. So now. नो सर नो डाउट Yes, then very good. अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब पता चलेगा ना. अभी तो किसी को डाउट नहीं. Now move to the next question. Question number 3. यहाँ पे भी सेम. कब तक फाइंड करने को बोला है? 1 से लेके टोटल 100 टर्म्स तक. मींस टोटल 100 टर्म का हमें सम फाइंड करना है 1 से स्टार्ट में. सो फर्स्ट टर्म एपी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. व्हाट इज एपी? एपी हमारे पास है 2.0.6 1.7 2.8. इस तरह से डेश डेश डेश. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? a is equals to 0.6 फर्स्ट टर्म. व्हाट इज नेक्स्ट? b. b क्या है हमारे पास? आपको पता है स्टूडेंट में शायद इस तरह से क्यों सोल्व करें, मुझे पता है फॉर्मूला में ये चीजें यूज होने वाली है, इसलिए मैं पहले से फाइंड करके रख लेता हूँ. बट आपको माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए तभी आप क्या कर पाओगे. ओके, वरना इसकी कोई चीज नीड ही नहीं होगी तो मैं क्यों फाइंड करूँगा. ओके, जैसे ही रेंडमली नहीं फाइंड करने का ये डी, क्योंकि फॉर्मूला में यूज हो रहा है इसीलिए हम फाइंड कर रहे हैं. So D is 1.7 minus 0.6. Okay. So 1.7 minus 0.6 क्या आता है? 1.1. D is equals to आ गया 1.1. Okay. अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? 100 टर्म्स तक का सम. So n की वैल्यू क्या गिवन है? n is equals to 100. तो हमें क्या फाइंड करना है? S 100 क्या होगा? क्या होगा? Let's find it. So yes. कौन कहेगा मुझे इसका आंसर? राहुल, टेल मी कैसे फाइंड करेंगे इसको? जस्ट फर्स्ट स्टेप दे दो. यस राहुल. राहुल सो रहा है, पता चल गया मुझे. यस, इसको कैसे सोल्व करेंगे? किसको? जो सो रहा था, पता चल गया ना, ऐसे ही होता है. यहाँ पे सम को कैसे सोल्व करूं मैं? यस राहुल, यस 100 फाइंड करना है, कैसे सोल्व करूं इसको मैं? पता है यस और नो? यस और नो? नो. वेरी, पता ही था सो रहे हो. और किसी को पता है? सर. यस श्रेयांश. यस सर. और अदर स्टूडेंट्स किसी को पता है? श्रेयांश स्टूडेंट जस्ट थिंक मोर. दर्प, कैन यू टेल मी कैसे इसको सोल्व करेंगे? नहीं सर, नहीं पता. ऐसा है कि सर मेरे पास से करवा रहे, ऐसे नहीं बोलना. ऐसा नहीं हो, मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है. तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अभी मैं पूछा तो कोई डाउट तो तुम्हें पर सेम सम है. स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो. डोंट जस्ट सिटिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा. यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार. इसको अगर तुम नहीं सोल्व करोगे तो फिर क्या है? यहाँ पे आपको S100 फाइंड करना है. दर यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना. ओके राहुल और कोई स्टूडेंट्स को किसी को नहीं पता? अदर स्टूडेंट आंसर इसको कैसे सोल्व करना है? सर बताओ. श्रेयांश तुम नहीं, तुम्हें तो पता है बट वो स्टूडेंट्स भी चाहिए ना मुझे. सर यस बताओ. यस कौन? जेनिल. यस जेनिल बोलो. सर वो SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्मूला यूज करो. वो वाली फॉर्मूला. फॉर्मूला हम यूज करेंगे SN इज इक्वल टू. फॉर्मूला याद है तुम्हें? नहीं याद है ना? याद है? हाँ सर. बोलो तो. सब स्टूडेंट हाँ. ध्यान रखो, याद है ना? n/2. n/2 यस 2a प्लस n-1 इंटू d. देख के बोली बुक में से या ऐसे ही? ओके, याद है तो नहीं बहुत सर, अच्छा वो है. याद रखने से वो दे टू फॉर्मूला इस चैप्टर में. फर्स्ट इज फर्स्ट एन टर्म में, ये हमारे सब के लिए. अब क्या करूं जेनी? हमें कौन से कितने क्या फाइंड करना है? नाउ व्हाट Yes. अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? सर वो SN इज इक्वल टू यस बट यहाँ पे कितने टर्म तक का सम फाइंड करने को बोला 100 है? by यस, तो यहाँ पे क्या है? 100. मैंने यहाँ पे लिखा ही है 100. S. हमें क्या फाइंड करना है? S100 यहाँ पे मेंशन है. सो हाँ. S100. ओके, अब यहाँ पे पुट करते जाओ वैल्यू जस्ट यहाँ से.
क्या आएगा, n की वैल्यू 100/2 100/2, n की वैल्यू क्या है, n इज हियर 100, तो 100/2 इनटू ब्रैकेट 2 इनटू a की वैल्यू क्या है 0.6 2 into 0.6 plus n minus 1, n is यहाँ पे 100, so 100 minus 1 into d, ये क्या है हमारे पास 1.1। ओके, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखना इसको कैसे सोल्व करना है। ओके, 250 100 होगा, 50 to 100 तो यहाँ पे आ गया 50। ओके, 2 into 0.6 क्या होगा, 2 6 are 12, so 1.2 plus 99 into 1.1। ओके, प्लस 99 into 1.1, यह क्या आ गया 50 into 1.2 प्लस 99 into 1.1 क्या होगा, यस स्टूडेंट्स 99 into 1.1 क्या होगा, कोई कह सकता है, 108.1 08.1 108 108.9 108.9। अब जिसको इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे सिंपल इसको भी ब्रेक डाउन कर दो, 99 into 1 99 आ गया, इसमें 9 अब 0.1 यहाँ पे रिमेनिंग है ना, 1 को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 99 into 0.1 तो आएगा 9.9, इसमें 9.9 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 0.0 0 plus 9 0 9 plus 9 आएगा 18 1 9 plus 1 10 108.9। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो अगर आपको 99 into 1.1 नहीं करना। ओके, इस तरह से तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू, कि सब ऐसे बैठे ही हो, सबके यहाँ पे ध्यान है ना एवरीवन। यस सर। ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि मैंने Yes, क्वेश्चन sir. पूछा अब मैं नेक्स्ट जब किसी को भी क्वेश्चन पूछूं ना सबको आना चाहिए, किसी का भी टर्न आ सकता है। ओके, यहाँ पे आ गया 108.9, यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना। अब इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे, तो s 100 इज इक्वल टू 50 इंटू ये दोनों क्या ऐड होके क्या बनेगा, यहाँ पे 1.2 इसमें 1.2 ऐड करते हैं। ओके, मैं सबके लिए यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 9 plus 2 11 1 here, 8 plus 1 9 plus 1 10 0 here 1 carry forward 1 plus 0 1 1 110 1.2 plus 108.9 लिखते हैं करा तो आंसर है 110.1। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे फर्स्ट में 50 है तो इसको मैं 5 into 10 into इस तरह से सोल्व कर सकता हूँ। ओके, 5 into 10 कर दिया, तो 10 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट 5505 sir. यार जिसको पता है वो तो सही है, बट सबके लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ इस तरह से क्योंकि सबको मेथड भी नहीं पता होती। सो यहाँ पे 50 को मैंने 5 to 10 कर दिया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो आ गया 1101। ओके, यहाँ पे 5 into इसको करूँ तो क्या आ गया 5505 हो गया, यस 100। तो यहाँ पे टोटल 100 टर्म तक का सम मिला 5505। एवरीवन क्लियर, किसी को कोई डाउट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ तो सबको आ जाए सेम मेथड। यस सर। ओके, यस सर एक ही स्टूडेंट बोलता है, बाकी सारे बस जस्ट Yes, sir. ओके, सब लेफ्ट क्यों हो रहे हैं विदाउट टेलिंग मी, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। ओके, सो यहाँ पे उसको मिस करना है तो मिस करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे व्हाट इज गिवन, हमें यहाँ पे एपी गिवन है, सेम मेथड यहाँ पे एपी गिवन है 1/15, क्या गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, इनफाइनाइट एपी इस तरह से गिवन है। हमें यहाँ से लेके 11 टर्म्स तक का, कितने 2 यहाँ मेंशन है ना, 2 दी 11 टर्म्स। हमारे जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन फर्स्ट में इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन दिया था कि सम फाइंड करना, ओके, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है यहाँ का क्वेश्चन, क्योंकि हम इसको फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, हम यहाँ पे मेंशन है कि सम फाइंड करो, इसलिए हम फाइंड करें। तो यहाँ पे एपी मेंशन है 11 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट टर्म ए गिवन है 1/15, सेकंड डी डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म 1/12
माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। ओके, इसको कैसे सॉल्व करूं? यस, कौन आंसर देगा मुझे? यस शिवम, Sir. यस यस दो आंसर ऐसा पूछा था सर। व्हाट, सॉरी, आंसर तो सर था। आंसर देना था। नो नो, यस कौन देगा मुझे? लेट मी गेस। क्रिश, कैन यू टेल मी इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्रिश? यस क्रिश, यस सर, एक इसको मिनट। यस, हमारे पास टू मेथड होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, दोनों डिफरेंट मेथड है। ओके, एलसीएम से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, दैट इज द आर चॉइस। बट हम कब कौन सी मेथड कब यूज करें वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। यस प्लीज, कैन यू टेल मी आप कैसे सॉल्व करें इसको? सर एक मिनिट, હમણાં એલસીએમ एलसीएम फाइंड कर से। સર એલસીએમ કાઢું છું, એક મિનિટ। ओके, मैं कह देता हूँ यार, इसमें इसका एलसीएम क्या, हमें जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, एलसीएम में 60 बोल देते हैं, इसका एलसीएम में 60। 60। यस, 60 60 12 5 are 60, 15 4 are 60, दोनों में 60 आता है, that's why it is the LCM is 60। तो अब क्या करें? यस क्रिस, LCM हो गया हमारा 60। સર 12 यस, 12 into 5 यहाँ पे 12 into 5 करना पड़ेगा। 12 into 5 is equal to 60। और इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट डाउन क्या करूँ? व्हाट आई विल राइट हियर? 5 upon 60 sir। 5/60। 5 upon 60 यस minus यस, माइनस फर्स्ट sir 4 upon 60। 4/60। ये एक स्टूडेंट्स को ऐसा किसने पूछा होगा कि सबका यहाँ पे अटेंशन 60 sir, 60। मैं वही कर रहा हूँ, 16 नहीं 69 यहाँ पे 60। ओके, सो जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टू मेथड थी, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखोगे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 into 1 15, यहाँ पे अगर मैं करूँ 15 minus 12, बट अपॉन हमें 12 into 15 करना पड़ेगा, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी इसके, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हायर है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू नंबर बड़ा होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करते, तो थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे? एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम सबको आई थिंक फाइंड करने को आता है। तब हम एलसीएम क्यों हम फाइंड करते हैं? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, क्योंकि अगर मैं दोनों का एलसीएम फाइंड किया 60, तो 12 क्या होता है, 12 5 जा 60, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 15 4 जा 60, क्योंकि हमारा एलसीएम 60 है ना, तो 15 को भी मैं किससे 4 से मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करूं। ये हो गया 5/5 into 12 60 minus 4/15 into 4 60। ओके, तो अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिकल ऑपरेशन नहीं बट एरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 minus 4 1, so it is 1/60। तो हमारे d जो था उसकी वैल्यू मिली 1/60। ओके, एवरीवन क्लियर? इस तरह से आप ट्राई करना सोल्व करने की। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? n इज 11, हमें फाइंड करना है S11 सम, 11 टर्म का सम, वो हमें फाइंड करना है। ओके, हियर इज मेंशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn is equals to n/2 into bracket 2a plus n minus 1 into b। ओके, कौन कहेगा मुझे इसका आंसर कैसे सोल्व करूं इसको? दर्प, नाउ कैन, यस दर्प, S11 is equals to 11 upon 2। यस प्लीज बोलते जाओ। S11 is equals to 11/2। ओके, into 2 into 1 upon 15। 1/15। ओके, ये हो गया प्लस, यहाँ पे n इज
यहाँ पे स्क्रीन पे तो मैंने देखा है n क्या है हमारे पास 11 सर n is 11 so 11 minus 1 into d 11 minus 1 into d 1/6 1/60 सॉरी 1/60 ओके अब इसको s11 is equals to 11/2 यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है so 11/2 एज इट इज रखो यहाँ पे 2 into 1/15 तो यहाँ पे 2/15 आ गया प्लस यहाँ पे 11 minus 1 10 into 1/60 आएगा ना 11 minus 1 10 into 1/60 क्या आ गया 10/60 ओके नाउ यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ S11 yes Chris tell me अब इसको कैसे सॉल्व करें 11/2 is equals to कैसे सॉल्व करें Chris सर एलसीएम थी बट यहाँ करी पे सके यहाँ पे 60 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करूंगा वो मेरे लिए इजी रहेगा या मैं फर्स्ट इसको कैंसिल कर दूं ना स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सर पहले कैंसिलेशन यस कैंसिल कर लूंगा तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा सो 2/15 प्लस 0 हाँ 0 सर वो कैंसलेशन के बाद ही यस यस ओके ओके आई गॉट इट सो अब 11/2 अब यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे इसका एलसीएम क्या आएगा 15 एंड 66 का क्या आएगा बताएं हाँ 30 यस वेरी गुड 30 सो यहाँ पे 30 तुम यहाँ पे ओके इसको इस तरह से सॉल्व करता हो बाय डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता क्योंकि सब किसी को ऐसा बाउंसर आ जाता है डायरेक्टली का तो यहाँ पे हमें 60 आया ना क्या है सॉरी 30 हमारा एलसीएम ओके 30 तो मुझे इस 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 आए 2 से तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे भी 2 से multiply 4/30 यहाँ पे 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो यहाँ पे भी 5 से न्यूमरेटर में भी 5 से तो 2 2 4/30 प्लस 5 1 जा 5 6 5 जा 30 ओके तो अब डिनोमिनेटर से तो 11/2 4 plus 5 डायरेक्ट मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूँ सो 4 plus 5 9/30 अब इसको कैसे सॉल्व करूँ 11 9 जा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 3 3 जा 10 10 3 जा 30 है ना तो यहाँ गया 11 into 3 33/10 into 2 20 ओके अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसका सम क्या है 33/20 एवरीवन क्लियर इसको आप डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो बट यहाँ तक भी चलेगा सबको क्लियर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड हो रहा है कंप्लीट पूरा कैसे एंड टर्म तक का सम यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया दिस वन यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं थी इसीलिए ओके तो सबको क्लियर जब इनफाइनाइट एपी गिवन हो तो इस फॉर्मूला से कैसे एंड टर्म तक जो भी टर्म गिवन 11 15 20 100 कोई भी नंबर ऑफ टर्म तक हमें पूछा है तो कैसे सॉल्व करना है एवरीवन क्लियर किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स आपके लिए मैं पूछ रहा हूं मेरे को डाउट होता तो मैं पूछ लेता किसी भी सर को मेरा सर को मैं बहुत सर को क्वेश्चन पूछता किसी को कोई डाउट ओके नो सर okay so now move to the next question number 2 question number 1 complete पूरा same method वाला sum था okay question number 2 is find the sums given below यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी आपकी सेशन कब एंड हो जाएगा 1 मिनट है हमारे पास रीजन हो जाए ना इमीडिएटली सारे स्टूडेंट्स मुझे सारे स्टूडेंट्स चाहिए फाइंड द सम्स गिवन बिलो ऐसे बोलिए लोगे जैसे तुम बोलोगे ऐसे थोड़ा चलेगा है ना बट आ जाना तुम्हें मजा आएगा ओके सो क्वेश्चन 1 हमें क्या करना है फाइंड द सम्स गिवन बिलो यहाँ पे हमें ऑलरेडी सम एडिशन के फॉर्म में एपी गिवन है जो हमने a1 plus a2 plus a3 इसे लिखते थे ना ऑलरेडी वैसे ही गिवन ओके यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स कौन सी एपी है यहाँ पे अगर मैं इस एपी को इस तरह से लिखूं यहाँ पे जो एपी है ना वो एपी है 7, 10 into 1/2 नेक्स्ट फॉर्म में है into कॉमन 14 अप टू 84 इस तरह से एपी गिवन थी इसके समेशन के फॉर्म में गिवन है तो मैं इस सारी टर्म का सम फाइंड करना तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में क्या डिफरेंस है यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन 1 में लास्ट टर्म नहीं गिवन थी तो मैं पता है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब लास्ट टर्म गिवन हो तो दिस वन Sn is equals to n/2 into bracket a plus an जहाँ पे n लास्ट टर्म हमें मालूम है बट स्टूडेंट्स
यहाँ पे अननोन क्या है, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, बट दिस एंड ये हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे पास ये कितनी टर्म है, यहाँ से लेके लास्ट टर्म जो है वो कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, 100th टर्म है, 49th टर्म है, फिर लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, कितने भी टर्म है वो हमें पता नहीं है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा। बट एन किसके लिए, इस लास्ट टर्म के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हियर एसएन एसएन हमें ये फॉर्मूला, यहाँ पे लास्ट टर्म मेंशन है हमें पता है 84, फर्स्ट टर्म पता है 7, बट यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी टर्म है वो हमें पता नहीं। तो हम इस अगर इस लास्ट टर्म के लिए एन फाइंड कर ले तो हो गई हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म। उस टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे इस लास्ट टर्म के लिए एन क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कितनी टर्म का एडिशन है पता नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे टोटल टर्म का एडिशन पूछा है। तो टोटल कितनी टर्म है वो हमें एन फाइंड करनी है, के बाद पता चलेगा। इसलिए हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे। अब एन कैसे फाइंड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में हमने डायरेक्ट सम फाइंड कर लिया था, क्योंकि उसमें मेंशन था कि एन इतना है, एन 100 टर्म तक, 11 टर्म तक, इसलिए ओके। तो हमें फाइंड करना है इस लास्ट टर्म के लिए एन। ओके, तो ये लास्ट टर्म के लिए एन कैसे फाइंड करेंगे, एन हमारे पास है ना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, एन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे n आपके पास है 84, फर्स्ट टर्म है आपके पास 7, b कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, तो आपको n यहाँ से मिल जाएगा इस लास्ट टर्म के लिए। ओके, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, है ना। तो क्यों हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट यू नो। सो अब यहाँ पे क्या गिवन है, a इज इक्वल्स टू 7, d क्या गिवन है, d इज 10 into x मिक्स फॉर्म में गिवन है 1/2 माइनस 7, so I got 21/2 minus 7, so I get 21, 7 2 are 14/2, 21 minus 14 7/2, तो हमें d मिला 7/2। ओके, यहाँ पे d इज 7/2, a is equals to 7। ना हमें क्या गिवन है, n लास्ट टर्म गिवन है, n इज इक्वल्स टू 84, एंड इसके लिए हमें चाहिए n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। तभी तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, तभी तो n टर्म का एडिशन हमें पता चलेगा। सो यहाँ से फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म गिवन है 84 इज इक्वल्स टू a गिवन है 7 प्लस n माइनस 1, n को हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी, डी गिवन है 7/2। ओके, 7 को यहाँ पे ले जाओ, 84 माइनस 7 हो गया इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 इट विल बी 77, है ना, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ओके, सो यहाँ पे आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोई कह सकता है। ओके, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जस्ट बेसिक है। यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 को अगर मैं LHS में शिफ्ट करूँ, ओके, इसको मैं इस तरह से फर्स्ट राइट डाउन कर देता हूँ, n माइनस 1 यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 77। तो यहाँ पे 7/2 है, तो 7 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो जो भी डिवीजन में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, जो भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा डिवीजन में। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, n माइनस 1 7/2 को RHS में सेंड करूँ, तो 2 डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई हो गया 77 इंटू 2, 7 मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवाइड हो गया 7, 7 11 जा 77, n माइनस 1 11 2 जा 22, so n is equals to 22 plus 1 23। तो टोटल कितनी टर्म है, 7 से यहाँ पे जो भी 84 जो है लास्ट टर्म, उसके लिए n क्या है 23। तो यहाँ पे इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, 23 टर्म। इस 23 टर्म का हमें एडिशन करना है, तो अब हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास n भी यहाँ पे मिल गया, तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द सम। टू फाइंड द सम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म वाला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n। ओके, कितनी टर्म तक फाइंड करना है, टोटल 23 टर्म।
S 23 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 7 एंड लास्ट टर्म है, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है n, n क्या है यहाँ पे 84, लास्ट टर्म इज 84, so S 23 is equals to 23 upon 2 into क्या आएगा 84 प्लस 7 91। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा 23 into 91 करने से क्या आंसर आता है, किसी को आइडिया? अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं 91 into 2 से आ गया 182। ओके, इसमें 91 into 3 ऐड करना है, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 273। ओके, सो 273 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, आई एम डूइंग रॉन्ग वे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एनीवन? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे 23 91 था ना, सो 91 को मैंने फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई मींस इसको 20 प्लस 3 कर दिया, सो 91 into 20, सो 91 into 2 आया 1000, 91 into 2 आया 182, 20 था ना, सो 1820, जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे प्लस 3 किया था, 91 into 3 कर दिया, 91 into 3 आ गया 273, इसमें ऐड कर दो 273 यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्लो जा रहा है, बट इस तरह से आप करोगे ना तो बहुत ही फास्ट इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये आ गया 2093 अपॉन 2, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा तो इसको एज इट इज राइट डाउन रखो। ओके, ये आ गया आपका आंसर 2093 अपॉन 2। कहीं पे कोई मिस्टेक? नो मिस्टेक। सो एवरीवन क्लियर कैसे सम फाइंड करना है? कोई भी जब आपको फाइंड Yes, sir. सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट है सो यू कैन टेल मी। ऐसा जरूरी नहीं कि सबको क्लियर ही होना चाहिए, डाउट है तो आपको पूछना है, दैट इज योर क्या बोलते हैं इसको, राइट, दैट इज योर राइट टू आस्क द क्वेश्चन। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ टीचिंग करता। सबको क्लियर? ओके, सबको क्लियर। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करवाता हूँ किसी से, यहाँ पे कोई इसको डाउट नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन 2 सेम है, क्वेश्चन 2 सेम है, क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू प्लस 10। तो यहाँ पे एपी किस तरह से होगी, इस तरह से 34 32 30 अप टू 10। यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म कौन सी है 10, इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा n, तभी तो आप टोटल नंबर ऑफ n टर्म को ऐड कर पाओगे। तो सेम वे में फर्स्ट टर्म क्या फाइंड करेंगे, इस लास्ट टर्म के लिए n फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये हमारा समेशन ऑफ एपी, सारी टर्म का एडिशन गिवन है, ये उसको मैंने एपी के फॉर्म में लिखा, आपको आईडिया है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो यही होगी 34, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 32 माइनस 34 क्या आएगा -2। लास्ट टर्म n गिवन है 10, इसके लिए हमें फाइंड करना है n क्या होगा। ओके, लास्ट टर्म के लिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं, an is equals to a plus n minus 1 into d। n लास्ट टर्म गिवन है हमें 10। ओके, व्हाट इज n? What is a given है 34 प्लस n minus 1, n तो हमें फाइंड करना है तो किसे हमें मिलेगा d गिवन है -2। तो जब भी नेगेटिव नंबर हो हमें राइट डाउन करना है ब्रैकेट में। ओके, 10 को यहाँ पे 34 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एलएचएस में, 10 minus 34 is equals to n minus 1 into -2। 10 minus 34 आ गया -24 is equals to n minus 1 into -2। ओके, तो इस -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एलएचएस में मूव करो तो डिवाइड हो जाएगा, सो -24 अपॉन आ गया -2, माइनस माइनस होके प्लस आ गया, सो 2 12 are 24, so n minus 1 equals to 12, so n is equals to 12 plus 1 13, तो n की वैल्यू मिली मुझे 13। ओके, नाउ अब क्या करेंगे,
अब हवन करेंगे है ना। बट हमें फाइंड करना है सम ऑफ दिस ऑल टर्म। तो टोटल कितनी टर्म मिली अब? टोटल 13 टर्म है यहाँ पे। 34 से लेके जो 10 तक ऐड हो रही है ना सारी टर्म, इस एपी में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 13 टर्म है, उसको हमें ऐड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn का। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस n, नॉट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म d1 है। सो कौन सी कितने सम फाइंड करना है? S13 टर्म का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू 13, n की वैल्यू यहाँ पे मिली ना 13 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म a b1 है 34 प्लस लास्ट टर्म an, लास्ट टर्म यहाँ पे n भी मैंने मेंशन किया 10, लास्ट टर्म है 10। ओके, इनको ऐड कर दो 13 अपॉन 2, 34 प्लस 10 आएगा 44। यहाँ पे 2 कैंसिल हो सकते हैं ना, 22 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब 13 इंटू 22 कर दो, 13 इंटू 22, तो क्या करोगे? 22 इंटू 1 मीन्स 22 इंटू 10, 22 इंटू 10 आएगा 220, एंड 22 इंटू 3 आएगा 66। जाएगा 6 प्लस 2 8, 286। तो आपके टोटल सम कितना मिला? 286। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से ऐड करते जाते हैं 34 प्लस 32 प्लस 30, तो आप कितना टाइम लेते हो? ओके, तो इस तरह से हम बेसिक वे में, इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? सो फील फ्री टू टेल मी। अगर कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो तो मुझे बोल दो अभी। I am here for solving your doubt, just not solving the question. जितना क्वेश्चन पूछोगे स्टूडेंट्स उतना आपके ही कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर बेसिक क्वेश्चन है तो भी आप फील फ्री टू टेल मी। स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट नहीं है? दर्प, श्याम, जेनिन, राहुल, शिवम, क्रिश, कृति, दिव्या, किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसको बोलो सॉल्व कर सकते हैं ना। ओके एवरीवन क्लियर ना? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रेज करो, कौन सॉल्व कराएगा ये क्वेश्चन? स्टूडेंट्स कौन सॉल्व करवा रहा है इस क्वेश्चन को मुझे? राहुल सॉल्व कराओ मुझे इस क्वेश्चन को। यस राहुल सो ही रहा है राहुल, है ना? यस वर्क स्टूडेंट्स, आगे आके कि सारे पीछे चले गए। सॉल्व करवा रहा है कोई क्वेश्चन को? किसी को आइडिया कैसे सॉल्व करूं? 2 क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व करने हैं। यस और कोई स्टूडेंट? कोई भी नहीं? आगे आगे कोई नहीं बोलेगा ऐसा कि सब नहीं करवाओ डेरे में? यस दिव्या, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हेलो तब तक एंड नहीं करूंगा ये लेक्चर को। प्लीज कैन यू सॉल्व इट? तुम सॉल्व करवा सकते हो प्लीज? फॉर्मूला वो a ब्रैकेट n माइनस 1 डायरेक्ट a ब्रैकेट n माइनस 1 व्हाट आर यू टॉकिंग? कौन सी फॉर्मूला है राहुल? अब अच्छे से ध्यान रखो, a ब्रैकेट n माइनस 1 फर्स्ट तो जो आप अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ पे टोटल इस टर्म का सम फाइंड करने को बोला। तो हमें सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से Sn इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म है ना वो हमें पता है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे n लास्ट टर्म होती है, a फर्स्ट टर्म होती है। ओके, तो ये दोनों हमें पता है, बट हमें टोटल कितनी टर्म है ना वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं इस एपी में कितनी टर्म है। तो हमें यहाँ पे n चाहिए होगा ना इस फॉर्मूला में, तो फर्स्ट हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? n की फॉर्मूला से। तो n की फॉर्मूला क्या होती है राहुल? यहाँ पे ध्यान रखना जिस चीज को पता नहीं है। सो n की फॉर्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
अब रिवर्स में चलना है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टर्म का सम। इसको इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या पता नहीं हमें, व्हाट इज अननोन, n हमें पता नहीं, तो n क्या से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से। क्यों इस फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें मेंशन है, तो n लास्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो n पता चल जाएगा ना। तो इस दोनों फॉर्मूला से हम इस एपी में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको राइट वे में यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को फर्स्ट यूज करेंगे। राहुल समझ रहे हो ना, अब क्लियर क्या करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गई a इज इक्वल टू -1। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है ना, सेकेंड कॉमन डिफरेंस चाहिए, b इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 माइनस -5, सो -8 माइनस -5। ओके, so -8 minus minus plus 5, so d is equals to मिला -3। ओके, d मिला -3, फर्स्ट टर्म a is equals to -1। अब इसके लिए मुझे चाहिए n क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, a is equals to -230। इस लास्ट टर्म के लिए अगर मैं n फाइंड कर लूँ तो वही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी, जिसे हम एक्सरसाइज 5.2 में करते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते थे, लास्ट टर्म के लिए n फाइंड करते। ओके, सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये लास्ट टर्म है -230, फर्स्ट टर्म है -5 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है, इंटू d, d आएगा -3। इट इज, अब यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, -5 को LHS में मूव करो, -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे माइनस एंड प्लस है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा ना, बट बिगर है 230, सो -225 आएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अब यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड है, तो अगर मैं इसको LHS में मूव करूँ तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं रिवर्स में भी लिख सकता हूँ, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -225 अपॉन -3। ये यही हुआ यहाँ पे, अगर मैं रफली आपको एक्सप्लेन करूँ, -225 -3 यहाँ पे डिवाइड हुआ, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको मैं रिवर्स में लिख सकता हूँ ना, इक्वालिटी है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया, सो हियर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 225 अपॉन 3। ओके, सो 3 6 जा 18, यहाँ पे आंसर इट विल बी इंटीजर ऑलवेज। इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 7 जा 21। ओके, 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर 15, 3 5 जा 15। ओके, सो आ गया 75। सो n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1 76। तो इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, 76 टर्म है स्टूडेंट्स, टोटल कितने 76 टर्म है। ओके, अब हमें इस 76 टोटल टर्म का एडिशन करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दिस वन, सम के लिए Sn is equals to n by 2 into a plus an। ओके, सो Sn कितनी, n क्या है 76, S76 is equals to 76 upon 2 into bracket a फर्स्ट टर्म है -5 प्लस an लास्ट टर्म कौन सी है, an is -230 into ब्रैकेट लिखो -230। यस, कोई डाउट? यस राहुल, समझ में आ रहा है? हाँ आए हाँ। ओके, सो यहाँ पे हाँ इसको अगर हम कैंसिल करें, सो 2 3 जा 6 and 38 38, so it is 38। ओके, तो यहाँ पे -5 -230 -235। ओके, S76, इन दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ पे क्या आएगा, S76, यहाँ पे 235 मल्टीप्लाई होगा 38 से। ओके, so 0 8 5 जा 40, 0 here 4 carry forward, 8 3 जा 24 plus 4 28, 2 carry forward, 8 2 जा 16 plus 2, 8930 yes, 5 3 जा 15 in 1 year, 8 3 जा 20, 3 3 जा 9 plus 1 0, 1 year, 3 2 जा 6 plus 7। okay,
It is 5, 0, 8 plus 7, 15, 1 year, 9, 19,505. It is minus 19,505. सबको क्लियर? यहाँ पे थोड़ा एक कैलकुलेशन में देख लेना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ओके, मैंने थोड़ी स्पीड में करा है। तो नाउ क्लियर आंसर, सम क्लियर, आंसर तो ठीक ओके। यहाँ पे इसको अच्छे से अरे 8930 आवे मल्टीप्लाई। ओके, वन मोर टाइम क्रॉस चेक कर लेते। और सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया है सबने। यहाँ पे 235 into 38 किया, सो यहाँ पे 0 यही आता है आंसर मेरे हिसाब से। मोबाइल में કરીને मोबाइल में કર્યું હતું, ખબર પડી ગઈ મોબાઈલ માં કર્યું હતું। 235 into 38 किया ओके। तो आंसर क्या आया तुम्हारा मोबाइल में? तो नीचे यहाँ पे 8 5 जा 40 ओके। सो यहाँ पे 0 हियर 4 के ऊपर 8 3 जा 24 4 24 plus 4 28 so 8 here 2 carry forward 8 2 जा 16 plus 2 18 okay। now 5 3 जा 15 so 5 here 1 carry forward 3 3 जा 9 plus 1 0 here 1 carry forward 3 2 जा 6 plus 1 7 so 5 0 8 plus 7 15 1 here यहाँ पे 1 carry forward 8 plus 1 9 19,505 okay સર yes મને S76 is equal to 76/2 પછી સમજાતું નથી। यहाँ से क्या क्या होना समझ में आया ओके हाँ ओके। जो यहाँ पे 76/2 आया था, यहाँ से मैंने क्या किया 2 3 यहाँ पे कैंसिल हुआ ना 76 डिवाइड बाय 2 करो तो 2 3 जा 6 ओके 1 रिमाइंडर होगा 16 आया 2 8 जा 16 तो यहाँ पे 38 आया ओके। यू कैन आल्सो इट इज 38 2 जा 76 होता है ना। क्लियर यहाँ तक? एक क्लियर कि नहीं क्लियर हुआ? इसको मैंने यहाँ पे 76 डिवाइड बाय 2 किया 2 3 जा 6 1 here 16 2 8 जा 16 इस तरह। नाउ क्लियर? किसको डाउट था? अब क्लियर? हाँ सर हाँ। हाँ अब क्या किया मैंने यहाँ पे -5 a की वैल्यू मिली -5 a -5 -230 तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे 235 क्या आएगा -5 प्लस -230 सो आएगा -235 ओके। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर क्या आएगा दिस वन। नाउ क्लियर नहीं क्लियर हुआ अभी? यस यस सर ओके यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा देख लेना स्टूडेंट्स ओके। इसका आंसर क्या आता है -8,930 आता है उसका आंसर ओके। -8,000 द आंसर इज -8,000 यहाँ पे राइट 8,930 ओके। तुमने जो कैलसी में किया था ना वही ओके। यहाँ पे मैंने फास्ट में किया इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया बट तुम यहाँ पे कैलकुलेटर में नेक्स्ट टाइम प्लस कैलसी में मत ट्राई करने की सोल्व करनी। तो मैंने इस मेथड से सोल्व किया इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो 235 into 30 करके फिर 235 into 8 करके भी सोल्व कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको मेथड समझ में आई? यस તમે હું આ છે ને 18880 પછી હજી એક 0 રાખી દીધું એમાં કન્ફ્યુઝન છે। ओके वो थोड़ी फास्ट हो उसमें हम नहीं जाते बट आपको कांसेप्ट क्लियर है किसको सोल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं आया था ओके। तुम सबको Yes. कांसेप्ट क्लियर ओके। यू कैन Yes. डू इट बाय योरसेल्फ मल्टीप्लिकेशन ओके। वो थोड़ा फास्ट में होने से थोड़ी मिस्टेक हो गई अब क्योंकि इसमें अब हमें एरर नहीं पता चलेगी। तो सबको क्लियर यहाँ तक? यस ओके सो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर राइट है। अब मेथड इस क्वेश्चन में पता चले इस तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना वो यहाँ पे एंड हो रहा है ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज कंप्लीटेड। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था लास्ट टर्म गिवन थी एंड फर्स्ट टर्म गिवन थी। आपको सिर्फ लास्ट टर्म के लिए n फाइंड करना था इस फॉर्मूला से उसको इस n को इस फॉर्मूला में पुट करना था आपका आंसर आ जाएगा। सारे तीनों क्वेश्चन में सेम मेथड। एवरीवन क्लियर? यहाँ तक हम रखते हैं
थोड़ा और सेशन हो गया टाइम के हिसाब से, बट अब जिसका स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एंड करते हो कि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो कल टाइम सर મને यस સર yes I will મને explain ઓલું time there. yes sure, so we are ending the lecture here, and जिसको अंडरस्टैंड करना है वो यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ओके, yes I am ending the lecture here. Okay, so thank you all students. સર Yes, I am not ending the lecture actually.